हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशी लर्निंग पे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं? 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला तो 140 है, दूसरा 156 है, और फिर है 3825, फिर 5005, और 5 नंबर क्वेश्चन है 7429। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको? सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले है 140। ठीक है, तो पहला संख्या लेंगे हम 140। अब इसको क्या करना है? मुझे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को। तो हम पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल 140 है, 140 का क्या करेंगे? पहले 140। अभी ये क्या है? सम संख्या है, दिख रहा है आपको? सम संख्या है। अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 9 14, और फिर 0 का 0 मतलब आ जाएगा। लास्ट में अगर 0 है तो समझ जाइएगा क्या ये सम संख्या से ही लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 से, और 5 दूनी 10, 5 से। अगर आप इसको 3 से लगाना चाहते हो तो 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 3 से आगे विषम संख्या इसमें है, तो विषम संख्या 5 आएगा, तो 5 से हम लगाएंगे। 7 5 35, 7 बार में कट गया। अब क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। ये जो है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसका जो है क्या कहते हैं? गुणनफल आया। अब इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140 आ जाएगा, क्योंकि इसी का हमने क्या किया? फ्रैक्चर। अब जो 140 आएगा तो हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2 बार 2 है, तो 2 का पावर भी 1 होता है, और 2 इसका पावर भी 1 आता है। बेस जब सेम होता है और पावर सेम होता है तो क्या करते हैं? हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1 1 2। 2 का पावर 2 की तरह लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो जरूर कमेंट करें। चलिए हम क्या करेंगे? अब सेकेंड क्वेश्चन जो है 156, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 156 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर इसको भी क्या करेंगे? हम पहले इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने में अब इसको जब हम अभाज्य क्या कहते हैं? गुणनखंड निकालना है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है? सम संख्या है। तो अब जब हम लगाएंगे तो ये 1 है, ये 7 बार में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 7 बार में 14 आ जाएगा। फिर 1 इससे बचेगा, और 6, 1 में जब 6 16 हो जाएगा। 8 2 16। फिर ये क्या करेंगे? 2 से निकालेंगे। तो 3 दूनी 6, और 9 दूनी 18। अब क्या है? 2 से अब नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 3 से निकालेंगे। 3 निकम 3, और 3 तिया 9 13। अब इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये आया। तो फिर 2 का पावर 2, मतलब 2 जगह 2 है, तो क्या करेंगे? फिर हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 13। ये क्या है? आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बना सके। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? 3825। अब क्या करेंगे हम? थर्ड क्वेश्चन 3825 निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है 3825। अब हम क्या करेंगे? इसका हल निकालेंगे। ठीक है, जब इसका हल निकालेंगे तो क्या होगा? 3825 को जब क्या कहते हैं? लास्ट में 5 है, मतलब क्या? विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम विषम संख्या से फिर निकालना होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6, फिर ये 3 से लगेगा। 3 एकम 3 6, 2 बचेगा। 2 2 7 3 21, 7 मतलब लग सकता है 21, और फिर 1 बच के इधर 15। 7 क्या कहते हैं? 5 3 15, 5 मरतबे हो गया। अब देखिए फिर से आप 3 से लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, और फिर 3 4 एकम 3 दूनी 6, और फिर 1 और 1 और 5 15, 5 3 15। अब क्या हो जाएगा? 3 से नहीं लगेगा। अब क्या आ जाएगा? 5 से लगेगा। तो 8 पंचे 40, और फिर इधर बचेगा 2, 5 क्या कहते हैं? 5 5 25। फिर आप 5 से लगा दो, 17 बचे 85, 1, और फिर 7 7
बचे 35, लग गया। अब जो इसका आंसर आएगा आपका 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। जैसे हमने इसको 2 को 2 था तो उसको हम 2 का स्क्वायर लिखे थे, इसे 3 2 बार है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और गुने में 17। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या था क्वेश्चन, 4 नंबर जो आपका 1 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है 5005। इसका क्या करना है आपको, क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों से के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। ठीक है, और 5005 है। ठीक है, तो 5005 को जब हम इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पहले 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 0 0 और फिर 5 एकम 5 इतना आया। अगर आप 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10 नहीं लगेगा। तो अब क्या करो, 7 से लगा के देखो, तो 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 3 और 0। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 और 1 क्या हो जाएगा, 7 या 21 इतना आया। अब क्या करो, आप इसको 7 से लगाते हैं, 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाएंगे। ठीक है, जब 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 और फिर क्या हो जाएगा, इससे 3 3 तो 11 3 33 इतना आया। तो आपका जो आंसर होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, यही आपका गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। अब जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है 7428, इसका क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब क्या करेंगे, हम हल करेंगे इसको, फिर इसका क्या कहते हैं HCF निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 7428 का मुझे करना है। तो पहले जो है सो ये तो लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में विषम संख्या है, 29 है इसका। 1 मिनट, इसका जो है 29 है। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लीजिएगा, 29 है। तो क्या करेंगे हम, क्या कहते हैं 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं लगेगा, क्या कहते हैं 5 से भी नहीं। ऐसे आप करते करते मतलब जो विषम संख्या उससे लगा के देखे थे। मैंने इसको सॉल्व किया था पहले, तो ये जो है 17 से लगा था। ठीक है, 17 से लगा था, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौका 68। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 17 4 मरतबे लगाएंगे, 17 चौका 68 और 68 फिर जाएगा। तो आपका 68 जब इसमें आया तो 68 को अब जब घटाओगे 74 से तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद 2 आया, 17 तिया 51, 3 से लगा। अब जब इसको 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर इधर भी 1 आया। अब कितना उतरेगा यहाँ पर से, यहाँ से जो है आपका 9 आएगा। ठीक है, जब इसका 9 आएगा तो आपको 17 7 मरतबे 79 से आ गया। अब क्या करोगे आप, अब इसको 19 से लगाओगे। ठीक है, इसके बाद तो यही विषम संख्या आता है, 17 से नहीं लगेगा तो आप 19 से लगाओगे। तो 17 जब 19 से लगाओगे तो 19 दूनी 38, 2 मरतबे 38 और फिर जो है 5 और 7 तो 3 मरतबे इसका हो जाएगा क्या कहते हैं 57। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 गुने 19 गुने 23। यहाँ पे कोई सेम नहीं मिल रहा है इसलिए हम पावर नहीं किए हैं। यही आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों ओके HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF पहले ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। दोनों को ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM होता है। ये आपको जो ये है 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM जो होता है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको इसीलिए आपको इसको याद रखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहले LCM और HCF ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, उसको जांच करना है कि ये दोनों का गुणनफल जो होगा आपका जो HCF और LCM का गुण आएगा, उस दोनों को गुना करने पे दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 26 और 91 है, इसमें क्या करेंगे हम इसका LCM और HCF दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, जब हम 26 को तोड़ते हैं, 26 क्या है, एक सम संख्या है, इसको क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे। 2 एकम 2 8 2 क्या कहते हैं 3 दूनी 6, 13 आ गया। तो ये क्या है, अब 13 से एक बार लगेगा,
13 तो लग ही सकता है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे 91 को भी तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको क्या हुआ 2 से नहीं टूटेगा। ठीक है, 3 से आप तोड़ोगे तो 3 3 9 इसे भी नहीं टूटेगा, 5 से टूट ही नहीं सकता, 7 से टूटेगा। ठीक है, तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और क्या करते हैं 2 आई 7 या 21 13 आ गया। अब फिर क्या करेंगे 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हम क्या कहते हैं इसका क्या कर एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या रहता है, जो आपका दोनों में सेम रहेगा ना, जो दोनों में सेम है बस वही को लिखना है। देखो 13 दोनों में सेम है तो क्या होगा 13 आ जाएगा आपका। गुणनफल में 1 दोनों में सेम है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ जो है 13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका जो 2 बार मिला उसको एक ही बार लिखना है और बाकी बार जितना है सबको आपको लिखना है। तो इसमें पहले 2 आएगा। ठीक है, 13 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 13 को लिखते हैं। ठीक है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो 1 को हम 1 बार लिखेंगे। फिर 7 आ जाएगा। अब देखो 13 तो हमने लिख ही लिया, 1 भी लिख लिया, तो इतना ही आपका एलसीएम हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 13 दूनी क्या कहते हैं 13 7 91। जब 91 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब हमें जांच करना है क्या 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे जांच करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे जांच करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए तो 26 और ये है, तो क्या करेंगे 26 और 91 को गुना करेंगे और इधर जो है 13 आया और 13 182 आया, तो 13 को क्या करेंगे 182 के साथ गुना करेंगे। तो हम क्या हो जाएगा 13 इसको जब इससे गुना करेंगे तो आपका जो है आपका आएगा 2326 आएगा, 66 आएगा 2366। अब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा। आ गया दोनों से, तो ये क्या है आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे 510 और क्या कहते हैं 92 के बीच में हम क्या करेंगे एचसीएम एलसीएम ज्ञात करके और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करके एचसीएफ और एलसीएम का इक्वल टू करेंगे। दूसरा का जो दूसरा है वो है 510 और 92। इस दोनों के बीच क्या है आपको मतलब आप इस दोनों को तोड़ के आप पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर क्या करना है आपको इस दोनों को तोड़ के एलसीएम निकाल के और फिर आपको जांच करना है। ठीक है, तो हम चलिए अभी करके देखते हैं। 510 और 92 के बीच हम क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले मुझे क्या करना होगा 510 को तोड़ना होगा। ठीक है, तो 510 को क्या करेंगे इधर लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो क्या करेंगे पहले हम 510 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम 2 से तो तोड़ ही सकते हैं, 2 1 2 दूनी 4 और 1 आएगा तो 5 दूनी 10 और फिर 5। ठीक है, 2 से टूट गया। अब क्या करेंगे इसको ये तो हो जाएगा 3 से आएगा 8 त्रिक 24 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 मरतबे आ जाएगा 24 और फिर एक बचेगा 5 दिया 15 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 85 आ गया। अब क्या करेंगे हमें 85 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 से लगाएंगे तो 17 बचे 85। अगर 17 को 17 से भाग देंगे तो क्या 1 मरतबे आ जाएगा ना, 1 मरतबे। अब क्या मुझे 92 को क्या करना है इसको भी तोड़ना है, जैसे इसको तोड़े हैं तो 2 से हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 आ गया और इधर बच गया कितना 8 आने के बाद 1 बच गया, 1 बचेगा तो 12, 1 पर जब 2 देंगे तो 12 6 दूनी 12 6 से गया और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 23 से लग गया। अब क्या करेंगे 23 को ऐसे ही कर लेंगे, 23 में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में सेम होता है वो आता है ना, तो अब एचसीएफ देखो इसमें क्या क्या सेम है, इसमें ये सेम है और ये सेम है, दोनों में सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 बार 2 और फिर देखो 1 भी दोनों में सेम आ रहा है तो क्या करेंगे 2 गुने 1। एचसीएफ जो आपका है वो 2 आ गया। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो मिलता है जो 2 बार मिल जाता है उसको 1 बार लिखते हैं, दोनों में मिलता है उसको 1 बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। 2 जो दोनों में है उसको 1 बार लिखेंगे, फिर 3 को भी लिखना होगा, 5 को भी लिखेंगे और 17 को भी लिखेंगे। ठीक है, और देखो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 बार हम 1 को लिखेंगे। इसमें क्या है ये तो मिल ही गया था, 1 2 बचा है तो इसको 2 को हम लिख लेंगे और फिर 23 आ गया, ये जो 23 है वो आ गया, 1 तो इसमें लिखे ही थे। जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 6 पंजे 30 आ गया, 7 51। ठीक है, 510 को जब 2 से करेंगे 510 हो जाएगा। 510 को जब 2 से करेंगे
तो आ जाएगा 1020। 1020 को जब क्या कहते हैं 1020 को जब हम क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 3 दूनी 6 फिर 0 और 3 एकम 3, जब 0 2 दूनी 4 0 और 2 आ जाएगा 0 6 4 3 2 23,460 आ गया, इतना आएगा आपका। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हमको क्या करना है, पहले जांच करना है। ठीक है, जांच करके पता चलेगा क्या, जो HCF इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM होता है। यही क्वेश्चन बोला था ना जांच करने के लिए। अब देखो दो संख्या क्या है, 510 और 9 क्या कहते हैं 92 है, तो क्या करेंगे 510 गुने 92। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है आपका HCF जो आया है वो 2 है और LCM जो आया है 23,460 है। जब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 510 और 92 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 510 और क्या करते हैं 92 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे 0 2 5 दूनी 10। ठीक है, 0 9 और 9 5 45। अब कितना आया 0 2 9 6 4 46,000 कितना आया आपका 46,920। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 दूनी बराबर 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ गया। सेम टू सेम आपका क्या है प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुने LCM होता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 300 क्या कहते हैं 36 और 54 के बीच में क्या करना है आपको, यही करना है HCF और LCM ज्ञात करके और इसकी जांच करनी है। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे 336 और जो है 54 के बीच क्या करना है आपका, वही HCM और LCM ज्ञात करना है फ्रैक्शन को तोड़कर। ठीक है, जब हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को तोड़कर HCM LCM ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं 336 को तोड़ते हैं। ठीक है, 336 को तोड़ेंगे, इधर 54 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है सम संख्या लास्ट में है, इसको 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 और फिर इधर 1 बचा 13 6 दूनी 12 फिर 1 और 8 8 दूनी 16। फिर क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर क्या करेंगे 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 42 आया। फिर हम किसको करेंगे 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, जब 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, 21 आ गया। अब क्या है 2 से नहीं टूटेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से तोड़ना पड़ेगा। 7 या 21। अब जो 7 को 7 से लगाएंगे, 7 तो किसी से तो नहीं टूटेगा, 7 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर करेंगे 54 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब देखो इतना आ गया। अब क्या है 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा तो क्या हो जाएगा 3 से 9 तिया 27। फिर क्या करेंगे 3 से टूटेंगे 3 तिया 9। अब 3 को तो 3 से लगा ही सकते हैं तो 1 आ गया। अब देखो अगर आपको HCF पूछेगा, जो HCF क्या है आपका, तो देखो HCF क्या है 1 2 इसमें ही मिल रहा है और 1 2 इसमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब 2 इसमें नहीं है लेकिन 3 तो है, 3 एक बार इसमें है 1 बार इसमें है, तो क्या करेंगे 3 को 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है दोनों में 1 मिल रहा है। ठीक है, बाकी बात तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो आपका जो HCF है वो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा HCF। ठीक है, अब क्या करेंगे हम LCM निकालेंगे। LCM में मैंने क्या बताया था, जो दोनों में सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे अब LCM लिखेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा, दोनों में 1 बार 2 आ रहा है तो 1 बार 2 लिखेंगे। फिर 2 2 2 3 बार 2 आ रहा है तो 3 बार क्या करेंगे और 2 लिख लेंगे। फिर 2 बार दोनों में से 1 बार 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे। फिर 7 आ रहा है 7 लिखेंगे। अब क्या है ये तो ले लिए थे, ये भी ले लिए थे, 2 को क्या कहते हैं, पहले तो 1 लेना है, मुझे 1 लेंगे और फिर क्या है 2 बार 3 बच गया है तो मुझे 3 लेना पड़ेगा। 3 मल्टीपल क्या है, मल्टीपल फिर से 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये लिखेंगे तो क्या हो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 37 48 48 को जब 7 से करेंगे, 48 को जब 7 से करेंगे तो 8 56 के 6 हासिल 5 5 7 चौक 28 और 5
28 और 5 33 हो जाएगा। अब क्या है, ये तो 33 आ गया, अब इसको 3 से करना पड़ेगा और फिर से 3 से करना पड़ेगा। क्या करते हैं तो क्या होगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 1 10 के 0 हासिल 1, 3 3 1 10, 1008 आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 24 के 4 हासिल 2, 2 का 2 फिर 0 और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाए 3024 आ गया। तो आपका जो LCM है वो आ जाएगा 3024। कितना है, 3024 आया। और SCF आपका में क्या है, आपको जांच करना है। जांच क्या करना है, जांच क्या करना है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, क्या करना है जांच, दो संख्याओं का गुणनफल का जो गुणनफल होता है वो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुने LCM होता है। यही था ना, HCF गुने LCM होता है। तो क्या करेंगे, दो संख्या क्या था, 300 कितना था, 336 और गुने में 54। ठीक है, 336 गुने 54, इसका आया था 6 और इसका जो आया था 3024 आया था आपका जो LCM है। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना है, 6 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 थे 14 के 4 हासिल 1 का 1, 6 3 18 इतना आता है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो करके देखते हैं, 336 और 54 का मल्टीप्लाई कितना आता है। तो जब मल्टीप्लाई करें 6 24 के 4 हासिल 2 और क्या होता है, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13 इतना आया। 6 5 33 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 आया। अब जब इसको जोड़ोगे तो 4 4 8 3 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 1 7 6 1 7 1 8 इतना आता है। देखो 18,144 इक्वल टू 18,144 आ गया। आपका जो है ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, मतलब आपने जो है अभी सही बनाया है। ठीक है, तो अब हम चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम लेके आ गए हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। क्या करना है, सिंपल सी HCF और LCM ज्ञात करना। जैसे हम लोगों ने पीछे HCF और LCM ज्ञात करके उसके बाद जांच किया था, इसमें जांच नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, जो हम फर्स्ट आपका जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 और फिर 15 और 21 में तोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को तोड़ेंगे। ठीक है, पहले 12 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब 2 से तोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 आएगा, जब फिर 3 को तो 3 से लगा ही सकते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्या है, 15 को तोड़ेंगे। ठीक है, 15 को तो क्या कहते 2 से नहीं तोड़ सकते क्योंकि विषम संख्या है। इसको क्या करेंगे, हम 3 से तोड़ेंगे। 3 से तोड़ेंगे तो 5 3 15। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं 5 को तो 5 से लगा ही सकते हैं तो 1 आ गया। फिर आपका 21 है, 21 है। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी 3 से नहीं तोड़ सकते, 2 से नहीं तोड़ सकते, 3 से तोड़ेंगे। 7 3 21, 7 को तो क्या कहते हैं 7 से लगा ही सकते हैं तो 1 आ गया। अब आपको बोल रहा है HCF बताओ। ठीक है, तो HCF क्या होता है, जो तीनों में मिलता है। 2 देखो तीनों में नहीं मिल रहा है, 2 नहीं होगा। आपका 3 जो है ये क्या है, दोनों तीनों में मिल रहा है। देखो है तीनों में मिल रहा है, 3 आ जाएगा। फिर आपका जो 1 है ये लास्ट में सब में मिल रहा है सब में तो 1 आ जाएगा। HCF क्या होगा, 3 आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, अब LCM निकालना है। ये तो फर्स्ट आंसर हुआ। फिर आपको LCM निकालना है तो देखो 2 बार 2 है, 2 बार 2 लिख लेंगे। ठीक है, 3 जो है सब में मिल रहा है, 3 को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, 1 भी सब में मिल रहा है तो मतलब एक बार 1 को लिखेंगे। फिर ये तो मिल ही गया है, 5 बचा, 5 को भी लिख लेंगे और इसमें 7 बचा, 7 को भी लिख लेंगे। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 7 ही 6 7 42 तो मतलब 420 आ जाएगा आपका ये LCM। देखिएगा करेक्ट है कि नहीं। एक ये आंसर हुआ और आपका ये आंसर हुआ, 3 ऐसा आएगा। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका क्या करना है, 17 23 और 29 में सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 23 और 29 में सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबको तोड़ेंगे, जब हम क्या करते हैं 17 को तोड़ते हैं, 17 से किसी से नहीं टूटने वाला है तो क्या करेंगे, 17 में 17 से लग ही सकता है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 23 भी वैसे ही है, ये भी कोई भी अल्ले के नंबर से नहीं टूट रहा है क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसी से तोड़ते हैं। ठीक है, तो 23 से ही टूटेगा तो फिर 1 आ जाएगा। इसका भी फ्रैक्स क्या कहते हैं
सॉल्व करने पर फिर क्या 29 भी है, 29 भी है, ये भी किसी अंक से नहीं टूटता है, तो ये इसको भी तोड़ेंगे तो फिर एक ही आ जाएगा। आपका जो HCF है वो क्या है, अब देखो HCF जो आपका है वो सब में मिल रहा है, देखो सेम है, सब में मतलब एक ही आ रहा है, बाकी बात ये सब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा HCF आपका एक आ गया। अब जैसे LCM निकालोगे तो LCM आपका कितना है, इसमें 17 है, 17 लिखोगे, फिर एक सब में मिल रहा है, सबको एक बार लिखेंगे एक, ठीक है, और फिर 23 आ गया आपका, और फिर 29 आ गया। इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को क्या करते हैं, पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 17 से 17 दिया 51, 51 के एक हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 34 5 39, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 29 से फिर करना है, ठीक है, 29 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 81 के एक हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 27 और फिर 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 27 8 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 6 1 7, जब ये करोगे तो 9 फिर 3 9 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, इतना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 9 और 25 के बीच करना है, तो चलिए हम करेंगे वो भी 8 9 25 के बीच। तो अभी क्या है, 8 9 और 25 के बीच क्या करना है, LCF और LCM निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, 3 बार 2 आ गया। फिर 9 का करेंगे ऐसे ही, तो 3 से ही 9 लगे, 2 से तो लग ही नहीं सकता है, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 से तो 1 आ गया, फिर 2 बार 3 आ गया, ठीक है, करेंगे 25 को अब तोड़ेंगे, तो ये तो न 3 से लगेगा, विषम संख्या है तो 3 से तो नहीं लगेगा, तो आप 3 के आगे 5 आता है विषम संख्या, तो 5 से लगाएंगे तो फिर आपका 5 एकम 5, आपका जो अभी भी HCF जो है सब में एक ही मिल रहा है और तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, HCF = 1 लिखेंगे। लेकिन LCM जो है, LCM आप किसी में नहीं मिल रहा, सारा लिखना पड़ेगा, तो इसमें 3 बार 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार 2 लिखेंगे। लेकिन 1 तो सब में मिल रहा है, तो 1 को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 बार 3 आ रहा है, ठीक है, 2 बार 3 लिखें, 1 तो सब में आता, तो सब में हमने लिख ही दिया, और 5 क्या है, 2 बार आ रहा है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। अब आपका इसका आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 में इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, 24 तिया, जब 24 तिया करोगे आप, 24 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72 आता है, ठीक है, 24 तिया 72 आ गया। अब क्या करेंगे, मुझे 5 5 25 मतलब 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36 आ जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 आ गया, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 4 3 7 1 8 1800 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF देखो, 306 और क्या कहते हैं 657, ये दोनों का HCF आपको 9 दिया है, और आपको क्या करना है, LCM 306 और 697 का जो LCM है वो ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, एक जो क्या कहते हैं, एक सूत्र था आपके पास, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, हल करेंगे हम, आपके पास सूत्र था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल = HCF गुने LCM होता है HCF गुने LCM। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यही सूत्र को अप्लाई करके हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या आपको क्या कहते हैं 306, जो क्या कहते हैं फर्स्ट संख्या आप क्या करें 306 लिखेंगे, और दोनों का गुणनफल बोल रहा है तो 697 सेकंड संख्या हो गया, तो दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, HCF कितना है 9, HCF गुने LCM नहीं दिया, तो LCM को हम ऐसे HD लिख लेंगे। तो दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM होता है, तो हमको LCM ज्ञात करना है, ठीक है, तो LCM को उधर ही रखेंगे, 9 को हम इसके बट्टे में ले आएंगे, ठीक है, 306 गुने 697, ये कहते 697 बट्टा 9, ठीक है, = LCM हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से हम काटेंगे, ठीक है, 9 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 9 से 63, 9 से 63, 9 से 63, और फिर कितना बचा, 23 के बाद 2 बचा, 2 और 7 9 तिया 27 73 आ गया। अब क्या है आपका जो है LCM होगा, LCM = 306 गुने 73,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 306 को क्या करते हैं हम 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 1 को यहाँ पे लिखेंगे 3 3 9। अब फिर 7 से करोगे 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 21 21 4 21 4 क्या हो जाएगा 21 4 आपके पास 25 हो जाएगा। ठीक है 25 लिखेंगे। अब हम जब को जोड़ेंगे तो 3 9 5 14 के 4 हासिल 1 34 3438 आ गया। तो आपका जो एलसीएम होगा एलसीएम इक्वल टू 3438 आ गया। यही आपके पास आंसर हो गया। ठीक है अब हम क्या करेंगे 5th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है आपका जो क्वेश्चन 5 है वो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n और 0 पर समाप्त अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ये जांच करने के लिए बोला है। ठीक है तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये n बोल रहा है ना, तो n का जो मान है वो हम क्या करेंगे 0 1 2 ऐसे ही डैश 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 कर लेते हैं। ठीक है ये तो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब 6 की पावर जो n है 6 की पावर जो n है इसकी वैल्यू 6 का पावर 1 डालते हैं। 6 का पावर 1 कितना होगा 6 ही होगा। इसी तरह 6 का पावर 2 डालते हैं वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 और गुने 1 ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको जो है आप तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है मल्टीपल टाइम्स आते जाएगा। तो क्या है ये तो शून्य के आ ही नहीं सकता है, इसीलिए लिखेंगे यदि n के लिए यदि 6 की पावर n के लिए संख्या पर समाप्त होने के लिए क्या करना होता है, जब हम मुझे पता तो नहीं है ना कि 6 का पावर 0 समाप्त क्यों नहीं हुआ, इसके अगर समाप्त होना चाहता है इसके लिए उसको क्या करना होगा, इसके लिए इसमें 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा क्या करना होगा उसको, 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 3 का भी गुणनखंड 3 का भी गुणनखंड होना होगा। ठीक है होना होगा। क्या हुआ इसमें तो नहीं हुआ था ना, इसीलिए हम क्या करें इसमें लिखना होगा यदि इसमें ना हो तो यह 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया। क्योंकि क्या हुआ प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक जो है बोल रहा है क्या 0 पर समाप्त होगा। तो हम n का मान क्या कि 0 1 2 ऐसे मान लेते हैं। 6 का पावर अगर n के जगह पे हम 1 देते हैं तो क्या हो गया 6 आ गया। 6 मतलब इसको तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और फिर 1 आ जाता है। फिर क्या होगा जो 2 का पावर अगर 6 का पावर 2 देते हैं क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका। ठीक है 36 हो जाएगा। अगर आपको इसको तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और गुने फिर 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ ऐसे ही मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। तो आपका जो है अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे यदि 6 का पावर n के लिए संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए इसके क्या कहते हैं इसमें क्या करना होता है, अगर 6 का पावर 0 समाप्त होना चाहता है तो इसको 2 और 5 का गुणनखंड और 3 के भी गुणनखंड होना पड़ता है।
ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इसमें लिखना पड़ता है, यदि इसमें न हो तो यह 6 का पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये जो है आपका प्रूफ हो गया। छठा प्रश्न देखेंगे, क्या क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या आपको पता है भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो क्या होता है, मतलब जिसका जो अगर फैक्टर तोड़ते हैं, मतलब जिसमें क्या है 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है। जैसे आपको 4 है, 4 में 2 से 2 बार भाग लग सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या हो गया। लेकिन 2 को हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है उसमें 2 को हम 3 बार 2 ही बार लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से लगा सकते हैं या तो 1 से उसमें भाग लगा सकते हैं, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपका 4 हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आया, मतलब 2 संख्या से हम अगर भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और 1 से तो सब में भाग लगता है, तो मतलब 3 संख्या हो गया। जिस संख्या में 3 संख्या से भाग लगेगा वो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, 7 11 प्लस 13 लिखते हैं, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, दोनों में कॉमन 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो बचेगा 7 गुने 11 और प्लस में इसमें 1 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जो है 13 तो बाहर में रखेंगे और 11 से 77 लेंगे और प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 13 और क्या कहते हैं 13 और फिर क्या कहते हैं 78 हो जाएगा। तो इसको हम बाहर में लिख सकते हैं 13 गुने 78, ठीक है। 13 गुने 78 और क्या कहते हैं गुने 1 भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो गया। इसकी 3 वैल्यू आ गई तो क्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, ऐसे ही संख्या है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, फिर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 ऐसे ही करके इसका भी निकाल लेते हैं। क्या था, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और फिर प्लस में क्या था 5 था। इसमें क्या होगा, 5 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और इधर क्या होगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 से अगर कॉमन लेते तो क्या बचता है 1 बचता है, कुछ नहीं रहने पे तो क्या हो जाएगा 5 शेष रहेगा। अब क्या है 3 दूनी 1 को 2 से 2 3 दूनी 6 6 तरीक 6 24 और 24 को 5 से करेंगे। देखिए अगर 24 को 6 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 आ गया। अब इसको 7 से करते हैं, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 चौक 28 29 30 के 0 हासिल 3 7 3 10 1008 आ गया। तो हम क्या करेंगे 1008 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 1009 हो गया। तो 5 गुने 1009 लिख सकते हैं, गुने में 1 लिख सकते हैं। इसका 3 वैल्यू आ गया तो क्या हो जाएगा, यह भी भाज्य संख्या है। पता चल गया क्यों भाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना, क्यों क्या कहते हैं ये दोनों भाज्य संख्या क्यों हैं, तो आ गया क्योंकि इसकी जो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले भाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आ जाएगा 2 क्या कहते हैं जब इसको भाग करेंगे तो क्या 3 आ गया, 3 संख्या आता है। अगर इसको भी तोड़ेंगे तो कितना संख्या आ जाएगा आपके पास, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 7वां आपका। देखिए तो अब हम क्या करेंगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, किसी एक मैदान है, ये जो आपका है ये क्या है आपका मैदान है, ठीक है। किसी मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या करेंगे हम वृत्ताकार पथ बना लेंगे। ये जो है गोल है मतलब वृत्ताकार एक पथ है, ठीक है। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है। सोनिया को जो है पथ में एक मतलब लगाने पे इसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। और जो मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। ऐसा कुछ 12 मिनट लगता है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर चले, मतलब यहाँ से एक ही स्थान से चले हैं
दोनों दोनों अब चलना प्रारंभ किए हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, ठीक है। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब एक ही स्थान पे कितने समय बाद, यहाँ हम चलना स्टार्ट किए, कितने समय बाद यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो ये 18 और 12 को पहले क्या कहते हैं, फैक्टर करेंगे 12 दोनों का। तो पहले क्या करते हैं, 18 का फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 का भी फैक्टर करते हैं, 12 का भी फैक्टर करते हैं तो 6 दूनी 12, फिर 2 से लगा, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगा तो 1 आ जाता है। जब इसका हम क्या कहते हैं, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ का मतलब हाँ एचसीएफ भी कर ही लेते हैं। जब एलसीएम कर ही नहीं है तो एचसीएफ भी कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ में देखो कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 जो है इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। एक बार हम 2 लिखेंगे, क्या कहते हैं 3, एक बार 3 इसमें, एक बार 3 इसमें, तो एक बार 3 लिखेंगे। और फिर 1 दोनों में मिल रहा है तो दोनों में 1 लिखेंगे, ठीक है। दोनों में 1 लिखेंगे तो हम एक लिख लिए, कितना एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो मिला है उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 बार मिल रहा है तो मतलब 1 बार लिखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। 3 जो है 1 बार ही मिल रहा है तो 1 बार 3 लिखेंगे, इसमें 1 3 और बच गया तो 1 3 और लिखेंगे। 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जो है इसमें 2 नहीं मिला है तो 2 को हम लिख लेंगे। अब इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, क्या लगेंगे 36 मिनट के बाद, 36 मिनट लगेंगे इनको, 36 मिनट के बाद ये दोनों एक ही पोजीशन पर मिलेंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो चुका है। आपका जो ये प्रश्न एक्सरसाइज है, प्रश्नावली जो है, आपका प्रश्नावली 1.2 जो है समाप्त हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अगर 10th में हो तो प्लीज़ उनको शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आप 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और ऐसे ही हम आपके लिए और सारी वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।